Okay. Very good afternoon, reverend participants. पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मेरा नाम रश्मि रंजन हुआ और मैं उड़ान प्रोजेक्ट का संस्थापक हूँ। मैं तहे दिल से टेक महिंद्रा और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने चेंज मैनेजमेंट को इतने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया और जिसके लिए आपके यहाँ ERP, जो कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चल रहा है। और मैं इसमें चेंज मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, चेंज मैनेजमेंट होता क्या है, चेंज मैनेजमेंट कैसे लाया जाता है, इसके मॉडल्स क्या हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं और कैसे इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट को ड्राइव किए बिना आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो इसकी धन्यवाद सर, डस्टर भी है, ठीक। और इसकी शुरुआत मैं जो ओपनिंग लाइन है, हु वांट्स अ चेंज एक्सेप्ट ए न्यूबॉर्न बेबी, परिवर्तन या बदलाव किसको पसंद है सिवाय एक नवजात बच्चे के जो रो कर कहता है कि आओ मुझे बदलो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी जो हैबिट्स हैं, जो ओल्ड हैबिट्स हैं, जो कहा जाता है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कोई नहीं चाहता कि उनकी हैबिट्स को कोई बदले और तब उन्हें कहे कि आपको इसके बाद तरक्की मिलेगी या फिर आपके यहाँ आप उस मुकाम को हासिल करेंगे। हर कोई चाहता है कि वो जो कर रहा है उसी को प्रैक्टिस करते हुए में उसे सफलता मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं पिछले 2 सालों की, ज़्यादा पुरानी नहीं। आपने देखा कोरोना आया और जिन सेट पैटर्न्स को हम सही मान रहे थे उन सब को हमने कहा आउटडेटेड हो गए हैं और अब हमें नई बदलाव की ज़रूरत है। चाहे आप स्कूलों में पढ़ाने के तरीके को देखें, कंपनियों में काम करने के तरीकों को देखें। आप जहां मोबाइल्स को बच्चों के लिए अभिशाप कहते थे, आज आप उन्हीं मोबाइल्स को अपने बच्चों को देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बिना उनकी एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकती। उसी तरह कई बड़ी कंपनियों ने अपने काम करने के तरीके को बदला, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात थी। और डार्विन्स थ्योरी हमें क्या बताती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि क्यों डायनासोर्स जैसा बड़ा प्राणी जीव नहीं सका और कॉकरोच आज भी जी रहा है, जो उनसे पहले आया और आज भी जी रहा है। तो ये सर्वाइवल की बात है। हम कैसे एडॉप्ट करते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ और कैसे अपने आप को बदलते हैं, ये डिटरमाइन करता है हमारे फ्यूचर सक्सेस को। आज आप देख रहे हैं कि अमेज़न जैसी कंपनी जो सबसे पहले ई-कॉमर्स में थी, उसके बाद वो इवॉल्व हुई और अब वो फिल्म में आ गई। अमेज़न प्राइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसपे फिल्में अब रिलीज होती हैं। और आप देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सरकार की गाइडलाइंस क्या थी कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज ही आप डिलीवर कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल वगैरह। तो अमेज़न और ई-कॉमर्स कंपनियां तो लॉस में गई। लेकिन सेकंड जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने देखा कि अमेज़न भी एसेंशियल कमोडिटीज की डिलीवरी करने लगा। 80 शहरों में सेकंड लॉकडाउन के अराउंड उनके शुरू हो गए सर्विसेज। तो आपने देखा कि एक बदलाव लाया उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में भी, अपने सर्विसेज में भी। इस ERP इंप्लीमेंटेशन को करना एक सफलता है, लेकिन क्या सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करने से आप सफल हो जाएंगे? आपको उसको सस्टेन भी करना है। यू हैव टू सस्टेन दैट एस्टैब्लिश्ड मॉडल, वरना फिर वापस उन्हीं दिनों में पहुंच जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। तो लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स और आज हम स्ट्रैटेजी को लेकर बात करेंगे। चेंज मैनेजमेंट रोड मैप टू ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई चेंज मैनेजमेंट? पहला सवाल तो यही आता है, चेंज मैनेजमेंट क्यों? अब आप इस वीडियो को देखें, आपको क्या इसमें दिख रहा है? क्या आपको इसमें लग रहा है कि चेंज इसमें क्या है? क्या आपके जहन में परसेप्शन? देखिए, मैं इसमें पहले कुछ समय आपके जहन में परसेप्शन यानी बदलाव के लिए सोच को पैदा करना चाह रहा हूं, क्योंकि बदलाव और कुछ नहीं है, वो आपकी सोच है। एक ही सिचुएशन 5 लोगों को 5 डिफरेंट तरीके से दिखेगा और उसी को एडॉप्ट करना चेंज मैनेजमेंट का विजन होता है। तो आप बताइए यहां क्या हो रहा है? कुछ भी आपकी सोच में जो आ रहा हो, एक जनरल ये है, आप कैसे सोचते हैं वो मैं जानना चाहता हूं। व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट? चेंज मैनेजमेंट आपके विजन और रिजल्ट के बीच का ब्रिज है, जो आपके विजन को, सोच को वास्तविकता से कनेक्ट करता है, रियलिटी से कनेक्ट करता है। मैं सिर्फ सोचता रहूं, लेकिन वो हकीकत में बनेगा कैसे? वो चेंज मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज होने के कारण हो पाएगा, है ना? तो ये, और लगातार हमारे रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, आपके टारगेट्स चेंज होते रह रहे हैं,
स्टिल यू हैव नॉट लॉस्ट योर पेशेंस, यू आर कंटिन्यूअसली फ्लाइंग, यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट टारगेट, राइट सर? डोंट यू गेट दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्लाइड कि our targets are changing in life, still we are not losing hope and we are trying hard and hard until we succeed to reach that target, right sir? ये चेंज मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये माइंड का एक चेंज है, परसेप्शन है। क्यों ऐसा होता है कि संस्थाएं एक से एक पॉलिसीज बनाती हैं और फिर भी संस्थाओं में सफलता नहीं आती? एक सर्वे के अनुसार मात्र 38% इंप्लॉय ही नए बदलाव के लिए तैयार हैं। 62% इंप्लॉइज हमेशा चेंज को रेसिस्ट करते हैं, आने से रोकते हैं, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कई तरह के डर हैं उनके मन में। एज ए रिजल्ट, चाहे आप ERP इंट्रोड्यूस कीजिए, चाहे आप कोई भी तरह की बातें, फिलॉसफी इंट्रोड्यूस कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और रतन टाटा साहब की वो बात मुझे याद आती है कि वो उनका कहना है कि आप वही कर रहे हो जो हमेशा से किया है, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। सो ये बात है कि हमें परिवर्तन को एडॉप्ट करना, इंब्रेस करना आना चाहिए, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहे ERP इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे भविष्य में और भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हो, हम उसको कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला IT टीम के द्वारा कि आपके यहाँ SAP पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और वो खुश थे कि कम से कम सर आप एड्रेस कर रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट के ऐसे सेशंस ले रहे हैं जहां पर हमारे डर को, हमारे फियर को आप एड्रेस कर रहे हैं, आप हमें सही मॉडल्स बता रहे हैं, सही तरीका बता रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज, आप डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेशन दे रहे हैं। जैसे अभी तक ये लास्ट बैच है, ये 5th बैच है, 3 दिनों का ये सेशन हुआ। पहले दिन 1 बैच, फिर 2 बैच फ्राइडे को, फिर आज 2 बैच, मतलब सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डायरेक्टर लेवल, एवरीवन सैट इन दैट। और कॉमन लैंग्वेज हो रहा है बात, जिससे जब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट की बात हो तो कॉमन लैंग्वेज आपके बीच आए। और इसको मैं 2 तरीके से कर रहा हूं। ये 7 घंटे से 14 घंटे का कार्यक्रम होता है कोल इंडिया, बड़े बड़े संस्थाओं में और जगहों पे होता है मेरा ये कार्यक्रम पिछले 4.5 सालों से। लेकिन वो यहाँ समय की पाबंदी के कारण 2 घंटे के अंदर हमें ये करना है। तो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको साथ डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप चेंज मैनेजमेंट की गहराई को आज समझ सकें। और उसके बाद एक ऑनलाइन हमारा LMS पोर्टल है जिसपे हमारे ऑडियो विजुअल लेक्चर्स हैं, केस स्टडीज हैं, टेस्ट सीरीज है, जिसको आप सेल्फ लर्निंग करेंगे। अब इस वीडियो के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है चेंज मैनेजमेंट? चेंज मैनेजमेंट इनेबल्स एम्प्लॉय टू अडॉप्ट ए चेंज सो दैट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड। इंप्लॉइज को मदद करता है सो दैट कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपके हकीकत में हो, अचीव। इट इज द ब्रिज बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द रिजल्ट। Solution and the result. ERP is a solution, but what result do you want from ERP? If that is not achieved, what is the whole idea of implementing a ERP solution in an organization? Welcome sir to the program. तो ये चेंज मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि हम सॉल्यूशन और रिजल्ट को कनेक्ट करें। पता चले ERP सॉल्यूशन यहां इंट्रोड्यूस हो रहा है और रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे हैं, रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, तो क्या होगा? वी विल बी एट अ लूजिंग साइड पे हम रहेंगे, है ना सर? अल्टीमेटली करोड़ों रुपए खर्च करके हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो तो हमें चाहिए ना सर। और वो कैसे होगा? जब तक आप इंडिविजुअल चेंज नहीं लाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर टीम एंड योर सीनियर्स। इफ एवरीवन डजंट फॉलो ए कॉमन प्रोटोकॉल, ERP or any newly introduced system will fail. Whether in the workplace or in community or in government, the bridge between the quality solution and the benefit realization is individual embracing and adopting the change. सरकारी हो, चाहे समाज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं भी क्वालिटी सॉल्यूशन और उसका बेनिफिट तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल्स जो हैं उस चेंज को, उस सिस्टम को एप्रिशिएट करें, उसको लागू करने में मदद करें, तब जाकर ये वास्तविकता में हकीकत बनेगा। 2 सवाल हैं। What does it mean by managing the people side of change? People side of change. And how does change management create successful change? People side of change. देखिए, अक्सर हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट टेक्निकल साइड ऑफ चेंज। हम टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन की बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं।
Whereas in change management we talk about the people side of change. Okay? एक सर्वे है, उस सर्वे के अनुसार 50% चेंज प्रोसेस फेल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि कंपनियां लॉन्ग टर्म ना सोचकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देती है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, मुझे जल्द से जल्द प्रॉफिट आ जाना चाहिए। और देखा गया है कि ऐसी कंपनियों का लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू डिग्रेड होता है, गिरता चला जाता है। इसका एक बेहतरीन एक उदाहरण मैं दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। इन लोगों ने 15 साल से क्लाउड के ऊपर $बिलियन सालों में खर्च किया, पर ईयर कई बिलियन खर्च किया, और इनका रिटर्न जाकर आया 2020 में, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने करीब $56 बिलियन कमाया और अमेजन ने $45 बिलियन। आप सोचिए, कई सालों का इन्वेस्टमेंट है, 15 सालों का, तब जाकर उन्होंने रिजल्ट कमाया। और ये एक रिसर्च है कि किसी भी न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टम को कल्चर बनने में 5 साल का अंतर लगता है। प्रोग्राम वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छा आपने समझाया भी। तो लिटिल बिट हम भी पहले ऐसे प्रोग्राम पहले अटेंड कर चुके हैं कुछ, तो हमें अच्छा लगा। इफ अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो जाता है तो इट विल बी बेनिफिशियल टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे इन फ्यूचर स्टाफ की कमी हमारे पहले से ही है, तो इससे हमें लग रहा है कि अगर ऐसे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये हमें बहुत फ़ायदा देगी। थैंक यू। कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा लगा आगे, और होपफुली इम्प्लीमेंट होगा बेटरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। कंसेप्ट वाइज तो बहुत अच्छा है, इसमें टूल्स भी अच्छे होने चाहिए, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर वो है, बट ग्राउंड लेवल पे भी जो प्रिपेयर्डनेस है, कंप्यूटर्स हैं, स्टाफ की पार्टिसिपेशन है, ये भी अगर देखेंगे तो फिर फ़ायदा तो होगा ही, बहुत अच्छा लगेगा। The content was very good. It shows how much hard work sir has done in the matter, and it is very appropriate at this time when we are going to implement ERP. So change is very much required, because in the past also whenever we had brought technological changes, it was always resisted by our employees. So it is very appropriate that this change management should go down to the lower level also. थैंक यू। प्रोग्राम बहुत ही एजुकेटिव रहा। इसमें काफ़ी मटेरियल अभी लगता कि 2-3 घंटे का सेशन और भी चाहिए था, 4-5 घंटे का टोटल होना चाहिए था सेशन, तो और भी अच्छा होता। तो हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। हैव ए ग्रेट टाइम सर, थैंक यू।